आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ इरम शहज़ादी। हम लोगों ने क्लास 9 की केमिस्ट्री स्टार्ट की हुई है, जिसका हम चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। उसमें हमने कुछ 7 टॉपिक्स देख लिए हैं जो कि मिक्सचर्स तक हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती हूँ हम इस टॉपिक में जो डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर की डिफ़ाइन को डिस्कस करेंगे, फिर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, इसके सैम्बल्स के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे एटॉमिक नंबर एक्चुअली होता क्या है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे मास नंबर की, मास नंबर क्या होता है, मास नंबर की रिप्रेजेंटेशन क्या है, मास नंबर में हम किन किन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? आपको पता है कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास होता है प्रोटॉन और एक हमारे पास होता है न्यूट्रॉन। जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है? अब हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। हमारे पास किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं वो एक्चुअली उसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ, मेरे पास जो हाइड्रोजन है उसमें जो प्रोटॉन होते हैं वो सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, तो इसका मतलब उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? उसका एटॉमिक नंबर 1 होगा। अच्छा जी, ये उसने आपको डिफाइन दी है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम। हमारे पास एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का वो होता है जिसमें हमारे पास एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं एक्चुअली वो इसका एटॉमिक नंबर होता है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से, ठीक है? हमारे पास जितने भी एटम्स हैं उनके न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं वो एक्चुअली उसका क्या है? एटॉमिक नंबर है, ठीक है? अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आ जाती हैं। उसने कहा है जितने हमारे पास हाइड्रोजन हैं उनके अंदर एक प्रोटॉन होता है, तो मीन टू से उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 1 होगा। इसी तरह कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं, उनका एटॉमिक नंबर 6 होगा। ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन होते हैं, इसलिए उनका एटॉमिक नंबर 8 होगा। सल्फर में 16 प्रोटॉन होते हैं, उनका एटॉमिक नंबर 16 होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर एक्चुअली हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों को जब हम सम कर देते हैं, दोनों को हम आपस में प्लस कर देते हैं, तो वो हमारे पास मास नंबर बनता है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। एक्चुअली इसको कैलकुलेट किया जाता है ए इज इक्वल टू जी प्लस एन, वेयर जी रिप्रेजेंट द प्रोटॉन नंबर एंड वेयर इज द एन इज द न्यूट्रॉन नंबर। दोनों को हम जब आपस में प्लस करते हैं तो हमारे पास ए आता है जो कि है एटॉमिक मास या मास नंबर, ठीक है? हमारे पास जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है उसका जो मास होता है वो 1 AMU होता है। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है? अब हमारे पास अगर हम बात करें, एक एग्जांपल दी हुई है जो कि हमारे पास है, हाइड्रोजन में जो प्रोटॉन होते हैं वो एक्चुअली 1 होते हैं, न्यूट्रॉन 0 होते हैं, तो एटॉमिक मास क्या आएगा? 1 + 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है? इस तरह ही कुछ उसने एग्जाम्पल डिस्कस करी है, ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये एक टेबल दिया हुआ है जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको एक नज़र देख लेना है। हाइड्रोजन में 1 नंबर ऑफ प्रोटॉन है, 0 न्यूट्रॉन है, ठीक है? इसका मतलब उसका एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर क्या है? 1 है, ठीक है? सेम इसी तरह उसने कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम और कैल्शियम भी दिया हुआ है। आप इन सबको देख लीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास उसने एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल्स करनी चाहिए आपको, ठीक है? प्रैक्टिस के लिहाज से अच्छा होता है। उसने कहा है हाउ मेनी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर देयर इन वन एटम हैविंग एटॉमिक मास 238 है और एटॉमिक नंबर जो है वो 92 है। एटॉमिक मास इसने 238 दिया है और जो एटॉमिक नंबर है वो 92 दिया है। इसमें आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताना है। हमें पता है कि एक्चुअली जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है वही एक्चुअली नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। एटॉमिक नंबर उसने 92 दिया है, तो मीन टू से इसमें हमारे पास जो प्रोटॉन होंगे वो कितने होंगे? 92। न्यूट्रॉन निकालना है, ठीक है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ए माइनस जी। ए की है 238 माइनस 92, तो ये हमारे पास आ गया 146। मतलब हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 146 है, 92 हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन है। दोनों को प्लस करेंगे 238 हमारे पास आ जाएगा, जो कि एक्चुअली हमारे पास क्या है? मैस नंबर है या एटॉमिक मैस है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स? अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास है रिलेटिव एटॉमिक मैस या फिर रिलेटिव एटॉमिक मैस यूनिट, ठीक है? रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता
होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास एक्चुअली हमारे पास एक एवरेज मास होता है किसी भी एलिमेंट का जब हम उसको कंपेयर करते हैं। किसके साथ हमने कंपेयर करना है? कार्बन के 12 आइसोटॉप्स के साथ। मतलब हम यहाँ पे जो कार्बन का 12 आइसोटॉप है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम एज अ स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब पहली बात यह है कि रिलेटिव एटॉमिक मास होता क्या है। एक्चुअली इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ यूँ है कि हमें पता है जो एटम का मास होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है कि हम उसको प्रैक्टिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं जिसके साथ हम एटॉमिक मासेस की वेरियस एलिमेंट्स की जो एटॉमिक मासेस हैं उनको हम रेशियो के लिहाज से, वो भी अगर हम कार्बन 12 के साथ उनको कंपेयर करें तो हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास एक डेफिनेशन है, एक ये वाली रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अक्सर पूछी जाती है। उसके बाद हमारे पास जो यूनिट की अगर हम बात करें तो रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए जो हम यूनिट मास यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट। इसका जो सिंबल होता है वो होता है AMU, AMU एटॉमिक मास यूनिट। AMU जो एक्चुअली होता है इसकी हम एक्सप्रेस करते हैं ग्राम में, और इसकी वैल्यूज़ जो होती हैं वो होती हैं 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगर हम बात करें कुछ एग्जांपल्स की, तो हमारे पास जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है अगर हम एटॉमिक मास यूनिट में देखें तो वो हमारे पास होता है 1.0073 AMU। ठीक है। अगर हम इसको ग्राम में देखें तो इसकी वैल्यू आएगी 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और देन हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की, तो इसकी वैल्यू आएगी 1.674 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.106 इंटू 10⁻28 ग्राम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक था वो हमारे पास था एटॉमिक नंबर और मास नंबर। हमने एटॉमिक नंबर की डिफाइन पढ़ी, उसकी रिप्रेजेंटेशन पढ़ी। ठीक है। नेक्स्ट हमने कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कशन की। फिर हमने मास नंबर के बारे में डिस्कस किया, मास नंबर की डिफाइन, मास नंबर की डिस्कशन में हमने उसकी डिफाइन के बारे में, एग्जाम्पल्स के बारे में, रिप्रेजेंटेशन के बारे में और कुछ टेबल देखा। फिर उसके बाद हमने बात की थी एक एग्जाम्पल की, इम्पॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेटिव एटॉमिक मास। इसमें हमने उसकी डिफाइन के बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, थोड़ी सी एग्जांपल और यूनिट, और हमने कुछ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को अगर हम मास में MU में डिस्कस करते हैं तो क्या वैल्यू आएंगी, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और छोटा सा प्यार से कमेंट कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा हमेशा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।